साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, गुरुवंत जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रातः में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं धातु संयुक्त। ठीक है, धातुओं के गुण स्वभाव के बारे में। धातु संयुक्त का चौथा वर्ग है। ठीक है, इस चौथे वर्ग का हम लोग आज अभ्यास शुरू करेंगे। इसमें प्रथम सूत्र है चतुधातु सूत्र। ठीक है, ये बड़ा सरल सूत्र है, इससे पहले हम कर चुके हैं तो उसे समझते हैं। फिर दूसरा सूत्र जो है भगवान के बारे में बताया। एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस आरामे। यह सूत्र जब भगवान ने उपदेशित किया तब हमारे शास्ता जेतवन में विराजमान थे, अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए विहार में। तत्र को भगवा भिक्खु आमंत्रिसी, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्खवोति, भगवान ने भिक्षु को भिक्षुओं कर कहा। भदन्ते ते भिक्खु भगवतो पच्चसु। भदंत कहते हुए उन्होंने भगवान को उत्तर दिया, भगवा एतत् वोच। भगवान बुद्ध जी इस प्रकार से उन्हें उन भिक्षुओं को धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, चतस्सो इमा भिक्खवे धातुयो। भिक्षुओं, ये चार धातुएं हैं। कौन कौन सी चार धातुएं? कतमा चतस्सो, कौन सी चार? पठवी धातु, पृथ्वी धातु। आपो धातु, यह जो अ, जल की धातु है वह। तेजो धातु, यह अग्नि जो है ना भीतर, वह तेजो धातु। वायु धातु, यह जो वायु धातु है यह धातु है शरीर के अंदर की। तो पृथ्वी धातु में क्या आता है? तो जितना कठोर सघन स्वभाव जितना दिखाई देता है मिट्टी के स्वभाव से, हड्डियां हैं, मांस है, त्वचा है ना, ये सारी चीजें पटवी धातु से आती हैं। आपो धातु, इस शरीर के अंदर जितना भी जल का प्रवाह है वो सारा ही, तो उसमें रक्त हो गया, आंखों में आने वाले अश्रु हो गए हैं, है ना, मूत्र हो गया है, जितनी भी नमी से भरी सारी चीजें हैं वह सारी, थूक हो गया है, मवाद हो गया है, ये सारी चीजें आपो धातु में आती हैं। तेजो धातु, ये पाचन तंत्र को चलाने के लिए जो काम करती है, शरीर में ऊष्मा पैदा करती है, अग्नि पैदा करती है ना। हम तो जठराग्नि कहते हैं, पेट की आग, है ना। तो उस अग्नि को बनाए रखते तो वो है अग्नि धातु, तेजो धातु। वायु धातु, नासिका से ग्रहण किए जाने वाली, लंग्स में, पेट में भरकर, यह जहां जहां रिक्त जिक्त जगह पर उदर की वायु हो जाए, संपूर्ण शरीर में वात का जो भी भाव है वो सारा का सारा वायु धातु में आता है। इस चीज को हमने समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, इमी को भिक्कवे चतस्सो धातुयोति। भिक्षुओं, यह चार धातुएं हैं। ठीक है, तो यह है पहला सूत्र। चतुर्थ वर्ग का पहला सूत्र कौन सा है? चतुधातु सूत्र। इस चतुधातु में क्या बताया भगवान ने कि चार प्रकार के धातुएं हैं। अतीत में बुद्ध समय में किसी भिक्षु को केवल इतना बता देना कि भिक्षु यह धातु है, इतना मात्र उपदेश उनके लिए पर्याप्त हो जाता था। क्यों? क्योंकि भगवान धातुओं के बारे में निरंतरता से यही बताते आए हैं, अनित्य, दुख, अनात्म। तो भिक्षुओं को धातु, अच्छा पृथ्वी धातु के प्रति, अरे ये तो अनित्य है, इसका क्या ममत्व, इस तरह से चिंतन करना भिक्षु आरंभ कर देते थे। इसीलिए तो ये चतुर्धातु सूत्र का पहला सूत्र है, उसे
चतुर्थ वर्ग का पहला सूत्र चतुर्धातु सूत्र है, ठीक, इसे ध्यान में रखो। अब हम अभ्यास करेंगे इसी सूत्र का दूसरा धातु। इस सूत्र का नाम है पुब्बे, ठीक है, पुब्ब सूत्र या फिर पुब्बे संबोध सूत्र। इसको दोनों अर्थों से कह सकते हो, एक तो पुब्ब सूत्र कह सकते हो या पुब्बे संबोध सूत्र कह सकते हो, ठीक। यह सूत्र भी भगवान ने श्रावस्ती में ही जेतवन में विराजमान होते ही सभी भिक्षुओं को आमंत्रित कर कर धर्म का उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में कहते हैं, पुब्बेव में भिक्खवे संबोधा। भिक्षुओं संबोधि से पूर्व, यानी बुद्धत्व से पूर्व, अनभिसंबुद्ध से, जब मैं सम्यक संबुद्ध नहीं हुआ था, बोधिसत्व सेव, जब मैं बोधिसत्व की अवस्था में था, सतो एतद होसी, तब मेरे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। तो ये कब की बात है? बोधिसत्व की अवस्था, यानी घर गृहस्थ, घर को छोड़कर, है ना। हाँ, 29 वर्ष की उम्र में जो घर छोड़ा है वो तथागत ने, तो घर छोड़कर 6 साल की दुष्कर क्रिया करने के मध्यकाल का समय है ये, ठीक है। तो उस समय में उन्हें इस तरह से चिंतन हुआ। क्या चिंतन हुआ? कौन खो पठवी धातु या असाधु, ये जो पृथ्वी धातु है, इस पृथ्वी धातु का आस्वाद क्या है? आस्वाद यानी, आस्वाद यानी उसका रस, उसकी इच्छा, उसकी जो जुड़ाव है, उसके उससे बंधन जो है, उससे जो हमें महसूस होता है, उसे कहते हैं आस्वाद, ठीक है। तो कोच हाँ, कौन खो पठवी धातु या आस्वादो, यह पृथ्वी धातु का आस्वाद क्या है? को आदिनवो। आदिनव का मतलब क्या है? बताइए, आदिनव का मतलब क्या है? भूल गए? आदिनव का मतलब होता है नुकसान। आदिनव का मतलब क्या होता है? नुकसान, उससे होने वाले हानि, ठीक है। और आनिसंस का, आनिसंस का मतलब होता है लाभ, ठीक है। तो पाली के ये दो शब्द याद रखो। तो को आदिनव, इसके नुकसान क्या है? कि निस्सरणं। निस्सरण का मतलब क्या होता है? निस्सरण का मतलब होता है इनसे बाहर निकल आना, इनसे छूट जाना, ठीक है। तो इनसे छूटना क्या है? हम्म? इससे मुक्ति क्या है? फिर भगवान प्रश्न पूछते हैं, को आपो धातु या आस्वादो, यह जो आपो धातु है इसका आस्वाद क्या है? को आदिनवो, इस आपो धातु का आदिनव क्या है? को किंग निस्सरणं, इसका निस्सरण, इससे मुक्ति क्या है, इससे छूट जाना क्या है? को तेजो धातु या आस्वादो, यह तेजो धातु का आस्वाद क्या है? को आदिनवो, इस तेजो धातु का आदिनव क्या है? को किंग निस्सरण, इसका निस्सरण क्या है? निस्सरण यानी मुक्ति क्या है, इसका छुटकारा कैसे होगा, हम इससे बाहर कैसे आएंगे? को वायु धातु या असाधु, यह जो वायु धातु है इसका आस्वाद क्या है? को आदिनव, इसके आदिनव क्या है? कि निस्सरणंति, इसका निस्सरण क्या है? ऐसे प्रश्न तथागत के मन में बोधिसत्व की अवस्था में उत्पन्न हुए हैं। ये प्रश्न बोधिसत्व की, तो बोधि का चित्त धारण करने वाले लोगों को इन चीजों का विचार होता है। हम लोगों में यह सरलता से नहीं जागता, हमारे मन में जागता है, हाँ कल का खाना ऐसा था, कल का खाना ऐसा बनाएंगे, कल ऐसे कपड़े पहने थे, कल ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऑफिस में हमने ये किया था, आज हम ये करेंगे। हमारे मन में तो ऐसे ही चलता है, पूरी प्लानिंग चलती है ना। धर्म के बारे में, बोध के बारे में उस तरह से चिंतन नहीं होता। परंतु भगवान कहते हैं बोधिसत्व की अवस्था में मुझे इस तरह से धातुओं के स्वभाव को देखने के लिए, धातुओं के आदिनव क्या है, आनिसंस क्या है, धातुओं के आदिनव क्या है, धातुओं का आस्वाद क्या है, उससे मुक्ति क्या है, इनका चिंतन जागा। तत्समयं भिक्खवे एतदोषि, तब भिक्षुओं मेरे मन में ये ऐसा भाव जागा, मुझे ऐसा इस तरह से लगा, क्या लगा? यंखो पठवी धातुं पटिच्च, यंखो यानी पृथ्वी धातु के कारण, यंखो पृथ्वी धातु पटिच्च, ये जो पृथ्वी धातु के कारण उपजति उत्पन्न होता है,
सुखं सोमनसं। सुख और सुख की चेतना, सौमनस्य, मन का प्रमुदित हो जाना जो है, शारीरिक सुख और चित्त का सुख, मन का सुख किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? पृथ्वी धातु के कारण हो रहा है। पृथ्वी धातु के कारण क्या हो रहा है? सुखं सोमनसं। सुख यानी शारीरिक सुख, सौमनस यानी मन का सुख। तो हमें पृथ्वी धातु के कारण होता है कि नहीं? जैसे मम्मी के पास बैठने पर मम्मी केवल सर में हाथ घुमा ले, ठीक है, उतने मात्र से बिल्कुल शरीर ऐसा हो जाता है, आहा। या फिर हल्का सा बुखार हो या कुछ भी हो, जाकर मम्मी को पकड़ कर ऐसा लपेट बैठ जाओ, या फिर पापा के पास बैठ जाओ, उतनी मात्र से शरीर में एक सुख की वेदना जागती है, होता है वह। मन बिल्कुल ऐसा रिलैक्स हो जाता है वह। या फिर इसी प्रकार से बाकी सारे ही सुख पृथ्वी धातु के कारण, इस शरीर के कारण जो जो सुख कामुक हो नहीं हो, वो सारे ही सुख इसमें सुखं सो मनसा किस कारण से उत्पन्न हो रहे हैं? पृथ्वी धातु के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। अयं पृथ्वी धातु या असाधु, ये पृथ्वी धातु का आस्वाद है। यानी पृथ्वी धातु को मूल कर कर, पृथ्वी धातु के हेतु से स्पर्श से हो जाए, खान पान, ये सारी चीजें उसमें आ गई। हम जो खाना खाते हैं वो भी पृथ्वी धातु से ही है ना, कबलिंग का रहा है वो, तो वो भी उस कारण से भी आने वाला स्पर्श, उससे भी होने वाली, उत्पन्न होने वाली वेदनाएं, ये सारी वेदना, ये जो हो रही है उत्पन्न सुख की, सौमनस्य की, यह उसका आस्वाद है। उसकी लग जा उसका उसका स्वाद लग जाता है। तो क्या होता है कि खान पान में उधर कुछ टेस्टी लग जाए, हमें बार बार वही जाना है, हमें बार बार उसी चीज को खाना है, वह आस्वाद की बात है ना। हम किसी वस्तु को बार बार करने की कोशिश करें तो वह हमारे जीवन में पुनः पुनः बार बार वो करते हैं, ये क्या है? उसका आस्वाद है कि हमें जो पसंद आ जाए हम उसे दोहराते हैं। उस वस्तु से हमें जो सुख महसूस होता है, उस सुख को हम लोग पुनः पाने की इच्छा करते हैं, ये उसका आस्वाद है। फिर भगवान कहते हैं यं पठवी धातु अनिच्चा दुखा विपरिणाम धम्मा। यह जो पृथ्वी धातु है, ये क्या स्वभाव की है? अनित्य है, अनिच्चा। जो अनित्य है वो दुख है, वो दुख है। अब देखिए ना, हमारे इस पृथ्वी धातु में बाल्यावस्था से बड़े होते आ रहे हैं, युवा अवस्था में किसी के दाढ़ी के बाल सफेद होना शुरू हो जाए, कितना सुख महसूस होता है, अरे सफेद हो गई दाढ़ी, है ना? ऐसा नहीं है ना? दुख होता है कि नहीं? दुख होता है। किसी की यहाँ रिंकल आना शुरू हो जाए, त्वचा ऐसी बिल्कुल झुकनी शुरू हो जाए, कैसे लगता है? अच्छा लगता है? हम्म? अच्छा लगता है? नहीं लगता। क्यों? क्या हो गई वो पृथ्वी धातु? अनित्य हो गई है। अनित्य, नित्य स्वभाव से है क्या? नहीं है। अनित्य, तो अनित्य है तो दुख उत्पन्न होता है। जो जो अनित्य है हमें ही पकड़ लो। हमारे पास धन आता है, खत्म हो जाते ही, आता है तो सुख मिलता है, खत्म हो जाए तो दुख मिलता है। घर में कोई जन्म ले, जीवित है, सुख मिलता है। वह जीवित व्यक्ति नष्ट नाश हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, दुख मिलता है। तो जितनी भी चीजें अनित्य है वे सारी चीजें क्या है? दुख है। विपरिणाम धम्मा, विपरीत परिणाम वाली है। हर चीज में परिवर्तन आ जाता है, हर चीज में परिवर्तन आ जाता है। उसको उसी प्रकार से वैसा ही हम सदा के लिए नहीं देख सकते, हम सदा के लिए नहीं देख सकते। हमारा भाव जो है किसी वस्तु के बारे में हो, किसी व्यक्ति के बारे में हो, समय के साथ बदलता क्यों है? क्योंकि उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखकर, विपरिणाम जो है, तो विपरिणाम धम्मा। तो इस पृथ्वी धातु का स्वभाव क्या है? कि यह अनित्य है, दुख है और विपरीत परिणाम के स्वभाव वाली है। भगवान कहते हैं अयं पृथ्वी धातु या आदिनव, यह पृथ्वी धातु का आदिनव है। आदिनव यानी उसका नुकसान।
उसका नुकसान है ये। फिर भगवान कहते हैं यों यो खो यो पठवी धातु या छंद राग विनयो। इस पृथ्वी धातु के प्रति जो छंद राग विनय है, यानी मुझे चाहिए, ये मुझे पसंद है, ये मेरे लिए है, मैं इसको प्राप्त करूंगा, इस प्रकार से जो इच्छा जागना है, उसके प्रति जो राग है, बार 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 पुनः पुनः का भाव, ये जो राग है, इस राग का प्रहीन हो जाना, छंद राग पहानंग, इसका प्रहीन हो जाना, इदं पठ विधातुया निस्सरणं, यह उसका, उससे मुक्ति है, उसका छुटकारा है पृथ्वी धातु के, धातु से। अब बताइए, जो पृथ्वी धातु हमें सुख प्रदान करती है और हम उसका आस्वाद लेते हैं, तो उसका आस्वाद लेते हुए हमें बार बार चाहिए। जैसे आइसक्रीम खाने की किसी की इच्छा हो, आइसक्रीम खाए, एक खत्म होकर यदि कोई उसे दूसरी दे, तो मेरे जैसा आदमी तो तुरंत तैयार हो जाता है, हाँ मुझे एक और चाहिए करके, समय है तो एक और चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा सुंदर है, टेस्टी है, आस्वाद है उसका, है ना वह। परंतु ये भी पिघलने वाली है, खत्म होने वाली है, एक समय बाद नष्ट हो जाने वाली है, कितना खा पाएंगे। तो उस तरह से हो जाए, परंतु इसकी जो इच्छा है, हर बार उस आइसक्रीम की दुकान के सामने से आइसक्रीम हो जाती तो कितना बढ़िया हो जाता, एक आइसक्रीम और। तो ये बार बार जो इच्छा जागती है, यदि इस इच्छा का संपूर्ण सा त्याग कर दे, तो क्या होगा? अब उस पृथ्वी के लिए उसकी इच्छा नहीं रहेगी, तो आदमी उससे छूट जाता है। तो ये निस्सरणं जो है, वो उसी का है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, ये जो आपो धातु, जल की धातु है, इस शरीर में जल की धातु जो जो सुख प्रदान करती है, सारी चीजें, जो जो जल है इस शरीर में, वह जल की धातु से जो जो सुख सौमन से उत्पन्न होता है, ये जो तेजो धातु है, इस तेजो धातु अग्नि के कारण, अब देखिए, इस अग्नि के कारण भी तो बड़ा लाभ हुआ है। आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाए, बिल्कुल सारा खाया पिया बिल्कुल सही से पचा ले, तो सुख की अनुभूति होती है कि नहीं? हम्म, सुख मिलता है, मन खुश हो जाता है। अन्यथा, अन्यथा क्या होगा? अरे रे रे, पेट ऐसा हो गया, अरे पेट ऐसा हो गया, पच नहीं पाया, अरे क्या करो, इधर से उधर करते रहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अग्नि धातु बराबर काम नहीं करे। पर अग्नि धातु बराबर काम करके बराबर सही से सब कुछ पच जाए, सारी चीजें हो जाए, तो शरीर कैसा, बिल्कुल चुस्त रहता है, बिल्कुल मजे में काम करता है। क्यों? तो यही जो तेजो धातु है, अग्नि के कारण जो सुख और सोमन से प्राप्त होता है, वह, यह जो वायु धातु है, आश्वास प्रश्वास करते समय किसी को सर्दी नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल नाक बिल्कुल खुली है, स्वच्छ हवा हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना? कोई दूसरा वायु विकार नहीं है। तो ऐसे इसमें ये जो वायु धातु है शरीर की, ये हमको सुख प्रदान कर रही है। तो इस सुख सोमनस्य देते समय क्या हो रहा है? इस सुख सोमनस्य के कारण भगवान कहते यही है पृथ्वी, इस धातुओं का आस्वाद। फिर यह नित्य है, निरंतरता से समान स्वरूप से ये धातुएं रहेगी क्या? नहीं, ये परिवर्तित होने वाली है, विपरिणाम धर्म है, दुख है, यह उसका आदिनव है। निस्सरण क्या है? इसके प्रति जो छंद राग है कि ऐसा ही शरीर का जल बहता रहे। यदि शरीर में जल की मात्रा बराबर हो, तो सर दर्द वगैरह नहीं करता, है ना? पानी की कमी हो जाए तो सर दर्द करेगा, पाचन में दिक्कत होगी, सारी चीजों में जलन पैदा होती है ना? तो इसके प्रति, शरीर के सुख के प्रति, इस जल के प्रति जो छंद राग है, वो यदि टूट जाए तो, उसके बाद में तेजो धातु के प्रति जो छंद राग है वो टूट जाए तो, यह जो वायु धातु है इसके प्रति जो छंद राग है वो जो टूट जाए तो, भगवान कहते हैं यह उस इस छंद राग का प्रहीन हो जाना, यह निस्सरण कहते हैं, यह निस्सरण है, तो उसको त्याग देना। भगवान कहते हैं याव कीवंच भिक्खवे, भिक्षुओं, जब तक यह बात न हुई, इमासं चतुर्नंग धातुनंग एवं असादं च असादतो आदिनवं च आदिनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं न अभ्यन्यासी। क्या कहते हैं भगवान? कि भिक्षु, जब तक मुझे इन चारों धातुओं के
आस्वाद को आस्वाद है ऐसा न जान, ऐसा आदिनव को आदिनव करके, निस्सरण को निस्सरण करके जब तक मैंने अच्छी तरह से जान नहीं लिया, यथाभूतं अभन्यासिंग, जब तक मैंने इसे इसका बोध नहीं किया, नेव तावाहं भिक्खवे, तब तक भिक्षु मैंने सदैव के लोके समार के सब्राह्म के सत्समनं ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धोति पच्चन्यासी। तब तक मैंने ये नहीं कहा कि संपूर्ण सदैव लोक, सभी लोक ब्रह्म आदि सभी लोकों में मैंने अनुत्तर सम्यक संबोधि को प्राप्त किया है करके, तब तक नहीं कहा। कब तक? जब तक मुझे इन चारों धातुओं के आस्वाद, आदिनव और निस्सरण के बारे में यथार्थ बोध नहीं, तब तक मैंने नहीं कहा कि मैं सम्यक संबुद्ध हूं। भगवान फिर कहते हैं, यतो च क्वाहं भिक्खवे, जब भिक्षु मुझे इमेसं चतुन चतुन इमासं चतुर्नंग धातुनंग एवं अस्सादं च अस्सादतो, जब मुझे इन चारों धातुओं के प्रति इसका आस्वाद आस्वाद है करके पता चला, आदिनवं च आदिनव है करके जान लिया, निस्सरणं च निस्सरण को, निस्सरण स्वभाव को ऐसा जान लिया, यथाभूतं अभ्यन्यासी, जब मैंने इसको यथाभूत सत्य स्वरूप से बोध कर लिया, अथाहं भिक्खवे सदैव के लोके समार के सब्राह्म के सत्समनं ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धो पच्चन्यासी। तब भिक्षु मैंने इस संपूर्ण समार के मार सहित, सदैव के देव सहित लोक में, मार सहित ब्राह्मण सहित सभी श्रमण ब्राह्मणों सहित सदैव मनुष्यों के इस लोक में मैंने अनुत्तर सम्मा संबोधि को बोध किया है करके मैंने प्रत्यक्ष, मैंने कहा पच्चन्यासी, तब मैंने उसे प्रज्ञप्त किया, बताया कि मैंने ये बोध कर लिया है। अयं च पन में दसन उदपादि, जब ये धातुओं के प्रति, चारों धातुओं के प्रति आस्वाद आदिनव निस्सरण का जब मैंने बोध कर लिया, तब इनके प्रति, इस ज्ञान के प्रति मुझे यह दर्शन उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? कि अकुप्पा में विमुक्ति, मेरी विमुक्ति स्थिर हो गई है, अब यह पुनः न बदलने वाली। अयम अंतिमा जाति, यह मेरी अंतिम अंतिम जाति है, अंतिम जन्म है। नत्थिदानी पुनर्भवति, अब मेरा पुनर्भव नहीं है करके यह बात मुझे बोध हो गई। तो भगवान बुद्ध जी इस पुब्ब सूत्र में या पुब्बे संबुद्ध सूत्र में हमें यह बताते हैं कि जब तक इन धातुओं का बोध ना हो, धातुओं का बोध यानी क्या? उसका आदिनव, उसका आस्वाद, आदिनव और निस्सरण, तब तक सम्यक संबुद्ध अपने आप को सम्यक संबुद्ध नहीं कहते। जब ये बोध हो जाता है तभी उन्हें बुद्ध कहा जाता है, तभी वे सम्यक संबुद्ध हैं ऐसी प्रतिज्ञा देते हैं। तो इसीलिए यदि हमें भी धर्म को बोध करना है तो इन चारों धातुओं को समझकर उसके आस्वाद, आदिनव और निस्सरण पर हमें अच्छी तरह से अभ्यास अध्ययन करना होगा। तो यह सूत्र का उपदेश हम सभी को तथागत के बताए इस चार धातुओं को अच्छी तरह से समझने के लिए, इसका बोध होने के लिए, इसके आस्वाद, आदिनव और निस्सरण को जानकर चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।